आदाब दोस्तों, हम लोग रेगुलर हमारी कोशिश रही है कि पंचायत स्तर पर जो भी चुनाव लड़ रहे हैं तमाम कैंडिडेट से बातें करें और जानने की कोशिश करें कि वे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच क्या बातें कर रहे हैं। आज हम लोग दामलबाड़ी में हैं। दामलबाड़ी ग्राम कचहरी से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं इमामुद्दीन साहब। उनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहले हम लोग उन्हीं से उनका परिचय जानते हैं, फिर जानेंगे कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, पॉलिटिक्स में कैसे आए, कब आए, कितने दिनों से हैं, इन तमाम चीज़ों पर बारीकी से एक बार जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और फिर पॉलिटिक्स में कब से आए हैं, क्या कर रहे हैं, वो बताइए। जी, मैं मोहम्मद इमामुद्दीन, पॉलिटिक्स 2006 से। मैं काफ़ी नीचे स्तर से पॉलिटिक्स शुरू किया है। ग्राम कचहरी के जो पंच होते हैं, पंच पहला मेरा शुरुआत था। पंच से उप सरपंच बने, उप सरपंच बनने के बाद फिर हम सरपंच बने। पिछले चुनाव में 2011 में महिला प्रत्याशी, महिला आरक्षण होने के कारण हम भाभी को चुनाव लड़ाए थे। उसके बाद 2016 में जब मैं स्वयं चुनाव लड़ा तो 2 कैंडिडेट थे, जिसमें किबला कसीमुद्दीन साहब चुनाव जीते और हम 2198 वोट प्राप्त करके हम चुनाव हार गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मेरा चुनाव हार नहीं था। जनता ने उस समय एक मैंडेट दिया था उनको कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, उनका एक सपना था, उनकी एक तमन्ना थी। वो उनकी तमन्ना पूरा करने के लिए उनको वोट किए थे। मैं चुनाव हारा था, हौसला नहीं हारा था, इसलिए उसी हौसले के साथ हम चुनाव मैदान में रहे। हारने के बाद भी हमने सेवा करते रहे, सेवा किए हैं। फिर जब बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में काफ़ी बहुमत से लोगों ने हमको अपार समर्थन मिला। 2200 वोट, अमूमन 2200 वोट हमको अकेला मिला और 1100 वोट बाकी जो 3 कैंडिडेट और थे उन लोगों को मिला था। तो मैं उसी आशा और उम्मीद के साथ चल रहा हूँ। और ग्राम कचहरी एक जज की भांति काम करता है। जो न्यायालय में जिस तरह से मुकदमा दायर होते हैं, उसी तरह से ग्राम कचहरी में भी मुकदमा दायर का प्रोसेस है। मुकदमा दायर होता है। दीवानगी और फौजदारी, यानी कि माल लड़ाई का झगड़ा हो तो भी मुकदमा दायर होगा। ज़मीन से संबंधित कोई विवाद है तो भी मुकदमा दायर होगा। 39 धाराएँ हैं, जो 39 धारा के तहत ग्राम कचहरी में सुनवाई की जाती है, जो उनके क्षेत्रीय अधिकार में आते हैं। तो 39 धारा और उसके साथ ही 39 नियम भी है। ग्राम कचहरी में मुकदमा दायर होता है, उसकी सुनवाई होती है और सरपंच जो है वो न्यायपीठ के अध्यक्ष होते हैं। 5 सदस्यीय न्यायपीठ की गठन होती है, जिसमें सरपंच न्यायपीठ के अध्यक्ष होते हैं और उसकी सुनवाई होती है। लेकिन अमूमन अधिकतर हमने ये 15 साल में जो काम किए हैं, हम कहते हैं कि ये 15 साल में हमने सेवा किया है, सेवा की भावना से काम किए हैं। 2006 से अब तक 15 साल का कार्यकाल मेरा जो रहा, कोई मेरे कार्यकाल पर मैं समझता हूँ कि उंगली नहीं उठा सकते। मैं किसी को बिला वजह परेशान नहीं किया। लोग आए मेरे दरवाजे पर, ग्राम कचहरी में आए, सरपंच के दरवाजे पे आए मुकदमा दायर करने के लिए। मैंने उसकी मुकदमा, उनकी बात को सुना और उनके गांव समाज में जा कर के मिल बैठ के बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाने का काम किया है। ये मेरी प्राथमिकता रही है। मैंने लोगों के पास वोट मांगने के लिए इसलिए गया था कि लोग मुझे वोट दें और मैं सेवा करने की भावना से काम करूं। और सेवा क्या है, इसमें विकास का काम है नहीं, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम हमने किए हैं। और जो भली भांति लोग जानते भी हैं कि इमामुद्दीन अगर किसी शख्स का नाम है तो वो इमामुद्दीन जब इंसाफ पंचायत में बैठता है तो बेबाकी से बात करता है और इंसाफ की बात करता है। इंसाफ में बैठ के इंसाफ की बात करता है। ये हमने किया है। चुनाव का दिन है तो लोग घर से सुबह निकल जाते हैं और शाम को वापस होते हैं। लेकिन ये तो मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मतलब ये था, हिस्सा है कि हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो उस समय मेरा बच्चा सोया हुआ रहता है और जब हम घर वापस जाते हैं उस समय में भी मेरा बच्चा सोया हुआ पाते हैं। हमने लोगों को सेवा किया है, लोगों की सेवा करते आए हैं और यही मेरा काम है। इसी मकसद से हम लोगों के बीच में आए हैं कि लोग हमको वोट दे। और जहाँ तक सरपंच का चुनाव की बात है, सरपंच पंचायत में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनके अंदर सोचने और समझने का ज्ञान हो। पंचायत का सरपंच ऐसा हो जो पढ़ने और लिखने का जिसके अंदर ज्ञान हो, ऐसी व्यक्ति को सरपंच बनाना चाहिए। जो आपका लगभग 2.5 साल का जो टेन्योर रहा, आप बाई इलेक्शन जीतने के बाद, अगर सिर्फ इस टेन्योर के बारे में बात करें तो किस तरह का चैलेंजेस जो सबसे ज़्यादा आपको दिखा कि इलाके में इन मामलों को लेकर के सबसे ज़्यादा बैठकें हुई, वो कौन से मामले थे? अधिकतर मामले पति पत्नी का झगड़ा, जमीन से संबंधित विवाद और प्रेम प्रसंग का मामला। प्रेम प्रसंग के बाद जो विवाह शादियाँ होती है उसमें कुछ दिन चलने के बाद नाइतफाकी पति पत्नी के बीच में होती है। ये अधिकतर मामले अब तक ये 2 साल में आए। सोशल मीडिया पोस्ट काफ़ी वायरल था
और कई लोग सवाल कर रहे थे इसको लेकर के कि उन्होंने अपने आप को शिक्षित बताया और बाकी कैंडिडेट के लिए कुछ ऐसा कहा जो काफ़ी लोगों को बुरा लगा। उस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या था वो पूरा मामला? देखिए, ये मामला जो है, ये आपका सवाल जो है बहुत लेट कर दिए पूछने में। हम कहते हैं कि ये सवाल बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि नॉमिनेशन में, नामांकन में सब हर प्रत्याशी अपना अपना घोषणा करते हैं। शपथ पत्र में बायोडाटा देते हैं कि मेरी कितनी बेटी है, कितना बेटा है, कितना ज़मीन है, कितना है, मेरा शैक्षणिक योग्यता है तो क्या है, पढ़े लिखे हैं तो है कि नहीं है तो कितना है तो किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से पास किए हैं, ये दिया जाता है। हमने नॉमिनेशन में जो चीज़ दिखाए हैं और उन लोगों ने जो नॉमिनेशन में जो चीज़ दिखाया है उसी के बारे में जिक्र हुआ, सोशल मीडिया में ये चीज़ का वायरल हुआ है, ये पोस्ट हुआ था। इस चीज़ से हम इनकार नहीं करते हैं। हमने BA दिखाए हैं, बाकी लोगों ने खुद अपना घोषणा पत्र में, नॉमिनेशन में कहा है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, साक्षर हैं। तो उसका वो लोगों को, जनता को दिग्भ्रमित करने का एक ये है कि एक पढ़े लिखे को देखो इमामुद्दीन केमन को चाहे कि पढ़ा लिखा BA पास आ हमला का अनपढ़ साबित कर सको दी, तो ये जनता को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। उन लोगों ने जिन्होंने भी नॉमिनेशन किया है सरपंच पद के लिए दामलबाड़ी पंचायत से 5 कैंडिडेट है। 5 कैंडिडेट में एक वाहिद शख्स इमामुद्दीन है जिन्होंने अपना घोषणा पत्र में दिखाया है कि मैं BA हूँ। बाकी 4 प्रत्याशी साक्षर लिखा है। उन्होंने खुद कहा है, अपने बायोडाटा में खुद बताया है। मैं कहने वाला कौन होता है? आखिरी तो नहीं, अभी और 1-2 सवाल है, लेकिन शॉर्ट में हम चाहेंगे कि इमामुद्दीन ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं? अगर दामलबाड़ी पंचायत अपना सरपंच चुनना चाहता है ग्राम कचहरी, तो इमामुद्दीन में वो क्या खासियत है जो सिर्फ उन्हीं को लोग वोट करे? मैं बैठता हूँ इंसाफ में, तो सिर्फ चापलूसी नहीं, यहाँ बोलिल तो ठीक बोलिल, वहाँ बोलिल तो ठीक बोलिल, नहीं यहाँ ही बात खोले तो ठीक है खोले। मैं इंसाफ में जब बैठता हूँ तो बेबाकी से अपनी इंसाफ में बात करता हूँ। बेबाकी से बात करने वाले आदमी को इंसाफ के लिए चुनना चाहिए, इसीलिए मैं हूँ। और दूसरी बात, पढ़े लिखे हो जाना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं BA पास कर लिया हूँ तो मैं पढ़ा लिखा हो गया हूँ। पढ़े लिखे के साथ मैंने पहले ही कहा कि प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। एक समझौता नामा जब लिखने की ज़रूरत आता है ना, तो अगल बगल में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उसका तर्ज क्या होगा, उसका मजमून किस तरह से लिखा जाएगा, वो लिखवाने की जिसके अंदर सलाहियत है वो सरपंच हो। मैं कहता हूँ कि मैं बखूबी 15 साल से इस मकाम पर हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है और मैं ये काम को अंजाम देता हूँ। बहुत सब लोगों ने मुझे इस तरह की इसको ये किया है, इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि मुझे वोट दीजिए। जिसके अंदर बोलने की सलाहियत हो, जिसके अंदर समझने की सलाहियत हो, जिसके अंदर पढ़ने की सलाहियत हो, जिसके अंदर लिखने और लिखवाने की सलाहियत हो, जिसके अंदर बात करने की सलाहियत हो, वही आदमी सरपंच हुआ करेगा। उसी आदमी को सरपंच चुनना चाहिए। और ये सारी खूबी मैं कहता हूँ कि मैं बखूबी 15 साल से इस काम को मैंने अंजाम दिया है, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप मुझे वोट कीजिए। सरपंच का वोट कोई तबरुक समझ करके बांट नहीं देना चाहिए। सरपंच का वोट अगर आप कर रहे हैं तो सरपंच का ओहदा क्या है, उस ओहदे में बैठा करके आप उसकी शक्ल को नहीं देखेंगे, आप काम लीजिए। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं वोट लेकर के सिर्फ सरपंच बनने का मेरा मकसद नहीं था कि मेरे ऊपर एक सरपंच का ट्रैक मार्का लग जाए, मार्का बन जाए कि मैं सरपंच साहब हूँ। मैं सरपंच बन करके सेवा किया है। आपने देखा हो कि दामलबाड़ी बाज़ार में दुकानदार उतनी जल्दी दुकान नहीं खोलती है जितनी जल्दी मैं अपनी ऑफिस का ताला खोल लेता हूँ, और उतना लेट तक मैं जाता हूँ ऑफिस बंद करके कि जितना जल्दी लोग अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं, सबसे पीछे में मेरा ऑफिस का ताला बंद होता है। मैं सेवा करने की भावना से वहाँ बैठता हूँ और सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप मुझे वोट कीजिए, इसीलिए मुझे वोट करना चाहिए। ये आपका अपील है? ये मेरा अपील है लोगों से कि आप मुझे वोट करें। और सरपंच के लिए जो वोट करें, सरपंच ये नहीं कि अब सरपंच बनने के बाद इमामुद्दीन कहाँ होगा, तो वो जीता जागता उदाहरण है कि मैंने आपको बता दिया कि ऑफिस में मैं ड्यूटी देता हूँ। दामलबाड़ी बाज़ार अगर कोई आता है तो इमामुद्दीन को ऑफिस में देखता है, और लोग इंसाफ पंचायत में बुलाता है तो मैं वहाँ जाता हूँ। जिनको वाद दायर करना होता है उनका वाद दायर होता है, बाज़ाब्ता सुनवाई होती है, तारीख गुजरता है। और जिनको वो काम नहीं करना होता है, अधिकतर मामले हम समाज के लोगों की लेकर के वातावरण के माध्यम से ही समाज में बैठ करके समाप्त करते हैं, उसको स्वार्थपूर्ण समझौता कराने का काम करते हैं। यही मेरी लोगों से अपील है कि आप इमामुद्दीन को वोट करें। जिनको आप वोट कीजिएगा वो आपका सेवा कर रहा है, और फिर मैं सेवा करने की भावना से आया हूँ, मैं सेवा करूँगा। आप वो बैलेट का डिटेल बता सकते हैं? बैलेट में मेरा वो जो है पंचायत चुनाव अभी जो है, तो उसमें 4 पद EVM में होगा
2 पद बैलेट पेपर में होगा और सरपंच का पद और ग्राम कचहरी पंच का पद जो है उसकी चुनाव बैलेट पेपर पर निर्वाचन आयोग करा रही है। मेरा चुनाव जो है बैलेट पेपर की क्रमांक संख्या 2 पर मोटरसाइकिल छाप होगा, जिस पर मैं दमलबाड़ी पंचायत के लोगों से यह अपील करता हूं कि बैलेट पेपर की क्रमांक संख्या 2 पर मोटरसाइकिल छाप में वोट दे करके इमामुद्दीन को जिताएं और फिर हमको सेवा करने का मौका दें और हमसे आप लोग सेवा लें। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ दामलबाड़ी से जो सरपंच भी रह चुके हैं पहले से ही, जैसे बताया गया कि 2006 से रेगुलर सेवा दे रहे हैं, तो हमारे बीच थे काफ़ी अच्छी तरीके से। और चूँकि हम लोग एक इंटरव्यू का एक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो ऐसे में ये हुआ कि ज़्यादातर चीज़ें जो है इमामुद्दीन साहब ने खुद ही बता दिया, तो सवाल करने की जो है नौबत बहुत कम आई। उसके अलावे इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई कि एक जो ग्राम कचहरी होता है वो एक कोर्ट की भांति काम करते हैं। वहाँ पर सरपंच जो है जजमेंट देने के लिए एक पदाधिकारी, एक पिलर टाइप का वहाँ पर काम करते हैं, जो कई धाराओं पर काम करते हैं। तो ऐसे पदों पर वैसे लोगों को ही चुना जाना चाहिए जिनमें हिम्मत हो, क्योंकि 10 लोगों के बीच में अगर आप बैठक में बोल रहे होते हैं तो वहाँ पर हिम्मत चाहिए होता है आपको सच बोलने के लिए। तो हिम्मतदार आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, इल्मी सलाहियत वाला आदमी चाहिए। आप चुनते रहिए अच्छे लोगों को। हम लोग फिर कोशिश करेंगे किसी और कैंडिडेट से बात करने की और उनके भी विज़न को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।